जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि एक लड़की अपने साथियों के साथ एलेक्स पर अटैक कर देती है। अब एलेक्स को भी तो उस पर अटैक करना ही था, तो एलेक्स भी एक पत्थर की मदद से उन पर अटैक करता है क्योंकि वो जिस एरिया में था वहां पर वो अपनी एनर्जी को यूज नहीं कर सकता था। अब जब ये सब लोग देखते हैं कि एलेक्स उन पर अटैक कर रहा है, तो वो भी एक साथ मिलकर एलेक्स पर अटैक कर देते हैं, मगर एलेक्स उनसे बचकर वहां से भाग जाता है क्योंकि वो अकेला था। अब एलेक्स मेडिसिन फील्ड से बहुत बाहर चला जाता है जहां पर वो अपनी पावर्स को यूज कर सकता था। ये सब भी उसके पीछे आ जाते हैं और फिर से एलेक्स पर अटैक कर देते हैं। अब एलेक्स उनका सामना करता है और तभी एलेक्स अपने फ्लाइंग पेपर की मदद से वहां से फिर से भाग जाता है क्योंकि वो अकेला था और ये लोग ज्यादा थे, वो अकेला उनका सामना नहीं कर सकता था। अब एलेक्स अपने फ्लाइंग पेपर की मदद से एक फॉरबिडन एरिया में पहुंच जाता है जहां पर उसका बोलने वाला पत्थर उसे बताता है कि तुम्हें इस फ्लाइंग पेपर को यूज बहुत आगे तक करना चाहिए था क्योंकि तुम इसे सिर्फ 3 बार यूज कर सकते हो, तो इसे तुम अगर एक दफा यूज करो तो ज्यादा यूज करो। इस पर एलेक्स कहता है कि कोई बात नहीं, अभी तो 2 बारियां और भी बाकी हैं, मैं इसे फिर से यूज कर सकता हूँ। तभी उसे वहां पर बहुत ज्यादा आवाजें सुनाई देती हैं, तो उसका बोलने वाला पत्थर उसे बताता है कि यहाँ पर प्योर ब्लड बीस्ट हैं जो कि लड़ रहे हैं। एलेक्स भी उन्हें देखने के लिए वहां से चला जाता है और जैसे ही वो उस जगह पे पहुंचता है तो उसे वहां पे डेविड नजर आता है जो कि एक प्योर ब्लड बटरफ्लाई को मार रहा था। एलेक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फाउंटेन ऑफ यू को खाना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वो अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाकर डेविड से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसे खुद पर हुआ टार्चर भी याद आ रहा था जो कि बचपन में उसके साथ हुआ था। अब तभी उसका पत्थर उसे बताता है कि खुद पर काबू रखो, इसको खाने से तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल नहीं बढ़ेगा। इसके बाद वो बैदो माउंटेन हिलना स्टार्ट कर देता है और एलिस को ज्यादा से झटके महसूस होते हैं, तो उसका पत्थर उसे बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं जो हंट करने के लिए आ रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। अब एलेक्स फ्लाइंग पेपर की हेल्प से वहां से निकल जाता है और एक केव में पहुंचता है जहां पर उसे दोबारा से वही मिस्टीरियस लड़की मिलती है जिसने पहले उस पर हमला किया था। अब वो देखता है कि ये लड़की यहाँ पे एक डिवाइन क्यूकून को लेने आई हुई है। अब एलेक्स भी छुपके से इस लड़की को देखने लगता है कि ये कर क्या रहे हैं। ये लड़की इस क्यूकून के इर्द गिर्द लगी शील्ड को तोड़ देती है जिससे वो क्यूकून नीचे गिर जाता है, और जैसे ही ये पत्थर देखता है कि क्यूकून नीचे गिरता है तो उसके मुंह से एकदम से चीख निकल जाती है। अब बोलने वाले पत्थर की चीख सुनकर ये लड़की जान जाती है कि कोई और भी यहाँ है जो कि उसे देख रहा है। इसके बाद एलेक्स वहां से बाहर आ जाता है और ये लड़की उसे पहचान लेती है। उसे पहचान कर वो एलेक्स पर अटैक कर देती है, मगर एलेक्स उसे बच जाता है और इसी लड़की को पीछे से पकड़ लेता है। अब ये लड़की एलेक्स पर अपने ईयरिंग से अटैक करती है, मगर एलेक्स इस अटैक से बचकर उसके ईयरिंग को अपने मुंह से पकड़ लेता है। इसके बाद ये लड़की अपनी पावर से इधर उधर टकराने लगती है और आखिरकार एलेक्स के हाथ से निकल ही जाती है। इसके बाद वो लड़की देखती है कि उसका ईयरिंग तो एलेक्स के पास ही है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फिर से एलेक्स पर अटैक कर देती है, मगर तभी उसका किया हुआ अटैक एलेक्स पर तो लगता नहीं मगर जाकर चट्टान पर लगता है और वहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर है जो आकर क्यूकेन पर गिरने लगता है। अब ये पत्थर जाकर क्यूकोन पर गिरने लगा था, मगर एलेक्स इस क्यूकोन को बचा लेता है और फ्लाइंग पेपर की हेल्प से वहां से बाहर आ जाता है। इसके बाद एलेक्स एक गार्डन में पहुंचता है जहां पर एक पेड़ की खुशबू से वो ख्यालों में खोने लगता है। तभी एक बोलने वाला जादुई पेड़ एलेक्स के पास आता है, उसकी तरफ बढ़ता ही है कि ये एपिसोड खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स बहुत ज्यादा नशे में था और वो पेड़ से लड़ नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से ये पेड़ उसे पकड़ लेता है। अब जैसे ही एलेक्स होश में आता है तो वो इस पेड़ की पकड़ से बाहर होकर उसी के रूट्स को खाने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इससे उसकी पावर बढ़ेगी, और ऐसा ही होता है, वो इस पेड़ को हरा देता है। तभी एलेक्स को 2 फ्रूट नजर आते हैं और वो उन्हें अपने पास रख लेता है। इसके बाद एलेक्स को एक जगह से बहुत सारे बीस्ट भागते हुए दिखाई देते हैं और एलेक्स भी भागने लगता है। अब भागते भागते उसे जिया और बाकी सभी नजर आते हैं और वो उनसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो रेड बर्ड और आर्ट सर्वर लाइन एलेक्स को बताता है कि हमें भी नहीं पता था, बल्कि हमने बहुत सारे बीस्ट को भागते हुए देखा तो हम भी यहीं पे आ गए। इसके बाद उन सबको मंकी किंग दिखता है जो कि बहुत सारे बीस्ट को भगा रहा था, क्योंकि वो उसके गार्डन से मैजिकल फ्रूट्स को चोरी कर रहे थे। अब ये बीस्ट उनको भगाकर एक जगह पर ले जाता है जहां पर उसे वही मिस्टीरियस लड़की जिसकी कुछ देर पहले एलेक्स से लड़ाई हुई थी, वो और साथ में डेविड दिखाई देता है। अब ये किंग बीस्ट इन सब से लड़ना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ये सब उसके गार्डन के फ्रूट्स को लेना चाहते थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये मंकी किंग उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है और दूसरी तरफ एलेक्स और बाकी सब भी उसी मंकी किंग के गार्डन के फ्रूट्स खाकर झूम रहे थे। अब तभी वहां पर वो क्यूकून जिसे एलेक्स ने बचाया था वो टूट जाता है और उसमें से एक क्यूट सा बच्चा बाहर आता है। अब ये बच्चा उन सबको बताता है कि मैं हाईएस्ट लेवल का गार्ड हूँ जो कि बड़ा होकर फोनिक्स में बदल जाना था, मगर उससे पहले ही एलेक्स ने मुझे कल्टीवेशन से रोक दिया।
अब एलिक्स को गुस्सा आता है और उससे कहता है कि तुम्हें मैंने ही बचाया है, अगर मैं ना बचाता तो तुम मर जाते। इसके बाद एलिक्स उस बच्चे का नाम डिसाइड कर रहा था और जब वो ये सब कर रहा था तभी क्योंकि एलिक्स ने बहुत सारे फ्रूट्स खा लिए थे तो उसको वॉमिटिंग होती है और वो एक जगह बैठकर अपनी तबीयत को सेट करने के लिए मेडिटेट करने लगता है और तभी उससे इतनी ज्यादा एनर्जी बाहर आती है कि वहाँ मंकी किंग को भी वो एनर्जी दिखती है। अब मंकी किंग तो यहाँ पे डेविड और उस लड़की से लड़ रहा था तो वो अपने साथियों से कहता है कि जाकर चेक करो ये एनर्जी कहाँ से आ रही है। यहाँ एलिक्स जो कि मेडिटेट कर रहा था, इस मेडिटेट करने से उसका ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल 9 तक पहुंच गया था और वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा था। अब जैसे ही वहां पे मंकी किंग के साथ ही इस एनर्जी को चेक करने आते हैं तो वो एलिक्स को देखकर उस पर अटैक कर देते हैं। अब वो उसे मारने की कोशिश तो करते हैं और उस पर अटैक करते हैं मगर उनके अटैक का एलिक्स पर कोई भी असर नहीं होता। अब तभी जिया और उसके सर्वेंट्स आकर मंकी किंग के साथियों पर अटैक कर देते हैं ताकि वो एलिक्स को डिस्टर्ब ना करें। यहाँ एलिक्स जो कि लेवल 9 पर पहुंच गया था और दूसरी तरफ मंकी किंग के साथ ही उस पर अटैक कर रहे थे और वही लोग अब जिया को घेर लेते हैं। यहाँ एलिक्स जो कि लेवल 9 पर पहुंच गया था वो अपने एक ही अटैक से मंकी किंग के सब साथियों को मार देता है। उनमें से एक साथी बचता है जो कि वहां से भाग रहा था तो जिया कहती है कि इसे रोको क्योंकि ये जाकर मंकी किंग को सब बता देगा। अब एलिक्स उसे रोकने की कोशिश करता है और इसके लिए वो उसके पीछे जाता है मगर तभी उसे एक पेड़ पर एक फ्रूट नजर आता है। अब एलिक्स उसे तोड़ना चाहता था और वो वहां पर रुक जाता है। यहाँ मंकी किंग के पास उसका साथी पहुंच जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। मंकी किंग वहां एलिक्स के पास आकर उस पर अटैक करता है तो एलिक्स उससे बच जाता है। इससे मंकी किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने स्पिरिचुअल लेग ग्रैंड फॉर्मेशन का यूज करता है ताकि एलिक्स को मार सके। अब वो जैसे ही स्पिरिचुअल लेग ग्रैंड फॉर्मेशन का यूज करता है तो सब लोग जो जहां पर भी खड़े थे उनके पैर एक जगह पर जम जाते हैं। इसके बाद ये मंकी किंग बहुत ज्यादा बड़ा होता जाता है और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उसका वेपन भी इतना ही ज्यादा बड़ा हो रहा था। अब वो उस वेपन के अंदर एक चट्टान को फंसा कर उसे एक बहुत बड़ा हथौड़ा बना लेता है और इन सब पर अटैक करने के लिए रेडी होता है और तभी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि मंकी किंग की वजह से सबके पैर जमीन में जम गए थे लेकिन तभी एक ट्रायर एलिक्स के पैर छुड़वा देता है। अब एलिक्स वहां से जाने लगता है और दूसरी तरफ वो मिस्टीरियस गर्ल, डेविड और बाकी सब बीस्ट उसका हथियार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो कि मंकी किंग ने बहुत बड़ा कर लिया है। अब वो सब लोग अपनी अपनी पावर से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं मगर वो तोड़ नहीं पा रहे। अब एलिक्स भी उन्हें बचाना चाहता था, इसके लिए वो मंकी किंग पर अटैक कर देता है। इससे मंकी किंग का बैलेंस टूट जाता है और बाकी सब लोग मंकी किंग के मेडिसिनल फ्रूट को चुराने की कोशिश करते हैं। यहाँ एलिक्स उसके फ्रूट्स को नहीं चुराता बल्कि उसके पेड़ को ही अपने पास रख लेता है। अब बाकियों के हाथ कुछ भी नहीं आता क्योंकि मंकी किंग अपनी पावर से सब पेड़ों को अपने पास रख लेता है और किसी के पास कुछ भी नहीं आता। अब मंकी किंग बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो सब पर अटैक कर देता है। सब वहां से भागने लगते हैं और तभी एलिक्स भी जिया के साथ उसकी कारपेट पर बैठकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मंकी किंग भी बैदो माउंटेन के एग्जिट गेट पर खड़ा था। वो वहां पर इसलिए खड़ा था क्योंकि वहां पर जो भी बीस्ट आएंगे वो उन्हें मार देगा क्योंकि उसे अपने पेड़ वापस लेने थे। तभी वहां बाकी सब लोग भी आते हैं मगर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे जाके मंकी किंग से लड़ाई कर सकें। अब तभी मंकी किंग को जिया के फादर की आवाज सुनाई देती है जो कि मंकी किंग को धमका रहे थे और उसे वहां से जाने का कह रहे थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनकी बेटी भी अंदर ही है। मगर मंकी किंग उसके फादर की बात नहीं मानता क्योंकि वो जानता था कि जिया के फादर काफी ज्यादा पावरफुल तो हैं मगर वो बैदो माउंटेन से अंदर नहीं आ सकते। लेकिन तभी जिया के फादर की थोड़ी सी स्पिरिट बैदो माउंटेन से अंदर आती है और मंकी किंग को जख्मी कर देती है। ये देखकर मंकी किंग को गुस्सा आता है और वो अपनी साइज को बढ़ा देता है। लेकिन तभी जिया के डैड की थोड़ी सी पावर बैदो माउंटेन के अंदर आती है और उनकी थोड़ी सी पावर से ही मंकी किंग जख्मी हो जाता है। अब बैदो माउंटेन के देखकर अपनी चेन से जिया के फादर को रोकने की कोशिश तो करती है मगर वो ये नहीं कर पाती। इधर मंकी किंग भी उसके फादर की पावर देकर वहां से चला जाता है और दूसरे सब लोग भी एग्जिट गेट से बाहर आ जाते हैं। अब एलिक्स, लियाम और फिन ली को अपने सामने देखते हैं जहां लियाम बहुत ज्यादा खुशी में ली को बताता है कि एलिक्स बहुत ज्यादा बहादुर है और आपने जो जो चीजें उसे लाने को कही थी वो सब लेकर आ गया है। ली लियाम और फिन को वहां से जाने का कहता है और फिर एलिक्स को बताता है कि हमारे गॉड बहुत ज्यादा बीमार हैं। हमने बहुत ज्यादा कोशिश की कि हम उन्हें ठीक कर पाए मगर हम ऐसा नहीं कर पाए। ये सुनकर एलिक्स कहता है कि आप परेशान मत हो, मैं फाउंटेन ऑफ यूथ ले आया हूँ और इनसे जरूर वो ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर ली कहता है कि अभी यही हमारी आखिरी उम्मीद है तो तुम इसे जरूर संभाल के रखना। इसके बाद एलिक्स रॉय के पास जाता है और रॉय को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। रॉय को मिलने के बाद एलिक्स जेफ से मिलने जाता है और उन्हें बताता है कि मैं ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल 9 पर पहुंच गया हूँ। वो उन्हें अपनी तलवार दिखाता है। अब जेफ एलिक्स की तलवार देखकर और उसकी ये बातें सुनकर ज्यादा रिएक्शन तो नहीं देता मगर उससे कहता है कि तुम जल्द से जल्द अपनी एक नई टेक्निक ढूंढ लो।
एलेक्स ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसे ली ने भी बताया था कि कोई मुश्किल आ सकती है तो तुम एक नई टेक्निक को ढूंढो। इसके बाद एलेक्स लाइब्रेरी में जाता है और टेक्निक को ढूंढना स्टार्ट कर देता है, मगर उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने लिए कौन सी टेक्निक को ढूंढे। तभी एक लाइब्रेरियन एलेक्स से कहता है कि यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मगर तुम्हें जो पसंद आए तुम अपने लिए वही चूज कर लो। एलेक्स भी ध्यान देता है और आखिरकार एक टेक्निक ढूंढ ही लेता है। इस टेक्निक का नाम था गोल्डन जेड वेव। इससे उसकी पावर्स पहले से भी ज्यादा बढ़ सकती थी, लेकिन इसके लिए उसे ईगल बोन की जरूरत थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ली और लियाम अपने गॉड ट्री को ठीक करने के लिए मुख्तलिफ चीजों का यूज कर रहे हैं, मगर उनका गॉड ट्री ठीक नहीं हो रहा और आखिरकार फाउंटेन ऑफ यू के इस्तेमाल से वो ठीक ही हो जाता है। अब ठीक होने के बाद उनका गॉड ट्री उनके पास आने वाली एक मुसीबत यानी कि एक लीजेंडरी बर्ड को मार देता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि एक और खतरनाक बर्ड एक ओल्ड मैन के पास जाकर बता रहा है कि ट्री गॉड ठीक हो गए हैं। ये सुनकर ओल्ड मैन कहता है कि वो खुद नहीं ठीक हुए, किसी ने जरूर उनकी मदद की है। दूसरी तरफ हमें एलेक्स और रोय को दिखाया जाता है जो कि भागकर किसी बर्ड की मदद करने के लिए जा रहे हैं। इस बर्ड को कोई लड़की तंग कर रही है और वो बर्ड बार बार एलेक्स का नाम पुकार रहा है ताकि वो आकर उसकी मदद करे। अब जब एलेक्स और रोय वहां उसको बचाने जाते हैं तो देखते हैं कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि जिया है और वो जानबूझकर उस बर्ड को तंग कर रही थी ताकि वो एलेक्स को बुलाए और एलेक्स उसे मिलने के लिए आए। अब एलेक्स जैसे ही जिया को देखता है तो हमेशा की तरह वही डायलॉग दोबारा बोलता है कि तुम काफी ज्यादा मोटी हो गई हो। ये सुनकर जिया उसे डांटती है और कहती है ऐसा मत बोलो। अब जिया उससे कहता है कि बैदो माउंटेन के बाद तुम कहाँ चली गई थी, कहाँ गायब हो गई थी। तो जिया कहती है कि मेरे फादर मुझे वापस लेने आए थे तो मैं उनके साथ चली गई। अब एलेक्स उससे पूछता है कि अगर चली ही गई थी तो वापस क्यों आई। इस पर जिया शर्माने लगती है और फिर उसको देखकर एलेक्स भी शर्माता है और तभी क्यूकून उन दोनों को देखकर कहता है कि ये क्या ड्रामा है। ये सुनकर जिया उसके पीछे पड़ जाती है और उसे मारने लगती है। यहाँ एलेक्स अपनी नई वाली टेक्निक के बारे में सोच रहा था और तभी वो घूस्ट आता है जिसकी तलवार वो लेकर आया था बैदो माउंटेन से। अब एलेक्स उस घूस्ट को तलवार देता है और उससे कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, बस मुझे एक पावरफुल सा ट्रेयर दे दो। ये सुनकर घूस्ट एलेक्स को मारने लगता है, मगर एलेक्स उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता और फिर वो घूस्ट से कहता है कि मैंने आपकी मदद की और आप होके मुझे ही मारे हो। इस पर घूस्ट कहता है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए ही किया है, क्योंकि मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि तुम अपनी पावर के लिए पागल हो रहे हो और अभी तक तुमने अपनी स्ट्रेंथ को नहीं बनाया और यही पावर तुम्हारे लिए एक हिडन प्रॉब्लम बनती जा रही है। ये कहने के बाद ये घूस्ट अपनी तलवार वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। इसके बाद रात में हमें एलिस को दिखाया जाता है जो कि उसी घूस्ट की बातों पर गौर कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी पावर को बढ़ाए या फिर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाए। दूसरी तरफ हमें डेविड को दिखाया जाता है जो कि एलिस के बारे में सोच रहा था और उसे अभी तक नहीं पता कि वो लड़का जिसकी उसने बोन चुराई थी वो एलेक्स ही था या कोई और। जबकि यहाँ एलेक्स बैठा सोच रहा था और आखिरकार वो डिसाइड कर लेता है कि वो अपनी पावर को बढ़ाएगा और अपनी पावर को बढ़ाने के लिए वो मेडिटेट करने लगता है। वो अपने ट्रायर को लेके गोल्डन ईगल की फॉर्मेशन करने लगता है और तभी ट्री गॉड की स्पिरिट उसे ईगल बोन देती है जिसकी फॉर्मेशन से उसकी पावर और ज्यादा बढ़ेगी। ट्री गॉड की स्पिरिट एलेक्स को ये ईगल बोन इसलिए दी थी क्योंकि एलेक्स ने भी ट्री गॉड की मदद की थी। अगली सुबह एलेक्स जिया के साथ स्कूल के बैटल ग्राउंड में जाता है जहाँ पे वो देखता है कि दो ग्रुप्स आपस में फाइट कर रहे हैं। इन ग्रुप्स में से एक ग्रुप का नाम जोलो है और दूसरा है जेट। जोलो ग्रुप जेट से जीत रहा था और जोलो ग्रुप काफी ज्यादा पावरफुल था। अब मारिया सबसे कहती है कि कोई है यहाँ पे जो इसको हरा भी सकता है। तभी एलेक्स वहाँ सामने आता है और वो लड़ने के लिए तैयार होता है। एलेक्स का ओपोनेंट उसे पूरी तरह से टक्कर देता है मगर एलेक्स भी हारता नहीं है। यहाँ मारिया कुछ सोच रही होती है और ओल्ड मैन के पास एक मैसेज भेजती है। इस मैसेज से ओल्ड मैन को पता चलता है कि फाउंटेन ऑफ यू से ट्री बिल्कुल ठीक नहीं हुआ बल्कि कुछ ही देर के लिए ठीक हुआ है। फाउंटेन ऑफ यू ने उसे पावर दी है जिससे वो कुछ देर तक ही रिटेन कर सकता है। इधर हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि अपनी ओपोनेंट के साथ मुकाबला कर रहा था मगर जीत नहीं पा रहा था। इसके बाद वो अपनी दोनों स्पिरिट्स का यूज करता है और अपनी ईगल स्पिरिट की हेल्प से उस लड़की को हरा ही देता है। वहाँ ओल्ड मैन ट्री गॉड के पास पहुंच चुका था और वो जाकर उस पर अटैक करता है मगर ट्री गॉड इतने भी कमजोर नहीं थे। वो अपनी पावर से इस ओल्ड मैन को मार देते हैं मगर ये ओल्ड मैन मरने से पहले कहता है कि आपने जानबूझकर अपनी पावर छुपाई थी। इसके बाद ट्री गॉड ली को बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि मेरी लाइफ ज्यादा टाइम की नहीं है, मुझे फाउंटेन ऑफ यू से एनर्जी तो मिली है मगर मैं कुछ टाइम के बाद मर जाऊंगा। ट्री गॉड ली से कहते हैं कि जल्दी से जल्दी सब बच्चों को इंस्टीट्यूट की आउटर बाउंड्री में भेजो क्योंकि बहुत से लोग उस पर अटैक करना चाहते हैं। यहाँ ली भी उनकी बात को सुनता है और फौरन से उस पर अमल करने की कोशिश करता है। वो सब स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूट की आउटर बाउंड्री में भेजना चाहता था मगर तभी उसे पता चलता है कि इंस्टीट्यूट की आउटर बाउंड्री पर तो बहुत सारे बीस्ट पहले से ही खड़े हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये फॉर्मेशन वहां पर किसने भेजी है
और तभी वहां पर एक बहुत बड़ा बर्ड बीस्ट आता है जो उन पर अटैक कर देता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सब बीस्ट ने इंस्टीट्यूट पर हमला कर दिया था। अब एपिसोड 28 में दिखाया जाता है कि ये सब लोग यानी कि एलेक्स, जिया, लियाम, ली, ये सब मिलकर उन बीस्ट से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ जेफ भी अपनी थंडर पावर टेक्निक का यूज करता है, मगर इसके बावजूद वो बीस्ट से जीत नहीं पा रहा था। अब ट्री गॉड इन सब के लिए एक पोर्टल बनाते हैं और उन सबको उसके अंदर आने का कहते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक ये पोर्टल उन सबको प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन तभी एक स्टूडेंट आता है जो कि लियाम की तरफ भागते हुए आ रहा था। अब लियाम इस पोर्टल को प्रोटेक्ट कर रहा था और ये स्टूडेंट लियाम की तरफ भाग रहा था कि उसके पीछे बीस्ट पड़े हुए हैं। अब लियाम उसको बचाने की कोशिश करता है, मगर ये स्टूडेंट तो एक चाल चल रहा था। अब जैसे ही लियाम उसको बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो ये स्टूडेंट उन पर पीछे से अटैक कर देता है, मगर लियाम फिर भी अपनी आखिरी सांस तक उससे लड़ने की कोशिश करता रहता है। आखिरकार लड़ते लड़ते लियाम मर जाता है। अब एलेक्स जब लियाम के पास आता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान था। वो बहुत दुखी था क्योंकि उसको लियाम के साथ बिताए हुए सभी पल याद आ रहे थे। तभी एक स्नेक बीस्ट दिखाया जाता है जो कि पोर्टल को आकर अपनी पावर से तोड़ देता है। बहुत से लोग इस पोर्टल को तोड़ने की वजह से उसमें से निकल नहीं पा रहे थे। यहाँ जिया ये सब देखकर परेशान हो रही थी। कुछ ही सर्वेंट्स उसके पास आते हैं जो कि उसे बचाने की कोशिश करते हैं। अब जिया वहां से चली जाती है ताकि वो अपने डैड की हेल्प ले सके। इसके बाद हमें दो बीस्ट दिखाए जाते हैं जो आकर गॉड ट्री पर हमला करते हैं ताकि उन्हें जान से मार सकें। ये घूस्ट आकर गॉड ट्री को बचाने की कोशिश करता है, मगर गॉड ट्री तो बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे और वो आखिरकार मर जाते हैं। सब लोग इन बीस्ट से फाइट कर रहे थे और यहाँ घूस्ट भी उनका साथ दे रहा था। इधर एलेक्स लियाम को याद कर रहा था और उसके मरने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अपने इसी गुस्से में वो एनर्जी बीस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और अपने एक हाथ के इशारे से ही बहुत सारे बीस्ट को मार देता है। वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था और अब वो अपनी गोल्डन ईगल टेक्निक का यूज करता है और सबको मारने लगता है, मगर इसके बावजूद वो बीस्ट तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते ही जा रहे थे। वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और तभी ये सब लोग एक जगह इकट्ठा होकर उन्हें मारने का डिसाइड करते हैं। अब ये सब मिलकर उनसे लड़ेंगे और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है।